हे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है। आज हम बात करेंगे यूरोप यूनियन का एक ऐसा देश जहां पर हर एक जॉब सीकर जाने का सपना देखता है। जी हाँ दोस्तों, ये देश का नाम है नीदरलैंड। और आज हम जानेंगे कि भाई नीदरलैंड में किसको वीजा मिल सकता है अगर आप एज ए वर्कर, एज ए जॉब सीकर, एज ए एम्प्लॉई, तो किसको वर्क परमिट मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, हर एक का जहन में ये क्वेश्चंस घूमता रहता है कि भाई क्या मुझे नीदरलैंड का वीजा मिलेगा, क्या मैं नीदरलैंड जा सकता हूं, क्या मैं नीदरलैंड में जाकर लाखों का इनकम कर सकता हूं। और कहीं ना कहीं अगर आपने वीडियो को क्लिक किया है इसका मतलब यह है कि आप भी नीदरलैंड जाने का सोच रहे हैं और आप भी लाखों रुपये इनकम करने का प्लान करके इस वीडियो को क्लिक किया है कि नहीं। अगर आप एक जेन्युइन जॉब सीकर हैं, सचमुच चाहते हैं कि लाखों रुपये कमाई होना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई अगर आपका सपना हो नीदरलैंड जाने का तो क्या आपको वीजा मिल सकता है और किसको मिलेगा नीदरलैंड का वीजा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो क्या करें, अगर आप चैनल में पहले बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका एक शेयर कहीं ना कहीं आपके दोस्तों को एक नया इंफॉर्मेटिव वीडियो दिखा सकता है। शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जानते हैं कि नीदरलैंड है कहां। कईयों का क्वेश्चन हो सकता है ना कि भाई नीदरलैंड, आप बात तो कर रहे हैं, नीदरलैंड है कहां पर। तो अगर आप गूगल पे सर्च करने मिल जाएगा, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो में बने रहिए, मैं बताता हूं कि नीदरलैंड है कहां पर। तो नीदरलैंड दोस्तों यूरोप का एक देश है जो बेल्जियम, जर्मनी का बॉर्डर शेयर करती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप नीदरलैंड का वीज़ा लेते हैं तो आपको बेल्जियम का, जर्मनी का बहुत कुछ चीज़ें सीखने को और जानने को मिल सकता है, क्योंकि ये उनका बॉर्डर शेयर करती है दोस्तों। लेकिन बात वहीं फिर से आ जाती है कि वीज़ा किसको मिल सकता है। तो देखिए, अगर आपका स्किल है कुछ, चाहे कुछ भी, इसका प्लम्बर हो, चाहे आप मेसन हो, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे आप HVAC का काम जानते हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप सिविल हो, चाहे हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, कोई प्रकार का आप इंजीनियर का काम जानते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर वीज़ा। साथ ही साथ अगर आप हॉस्पिटैलिटी से हैं या हॉस्पिटल से हैं, जैसे नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो भी आपको वीज़ा मिल सकता है। अगर आप वेटर हैं, बारटेंडर हैं, शेफ्स हैं, हाउसकीपर हैं, क्लीनर हैं, तब भी आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने वेयर हाउस में काम किया है, वेयर हाउस में बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, अगर आप वेयर हाउस में काम किया है तो आपको भी जॉब मिल सकता है। लेकिन आज जो मैं स्पेसिफिक स्किल्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, यह है इलेक्ट्रीशियन एंड HVAC टेक्नीशियंस का है। अगर आपने ITI इन इलेक्ट्रिकल और HVAC का पढ़ाई किया है और आपके पास मिनिमम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रिशियन। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियंस का बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अभी आया हुआ है दोस्तों। अगर आप एज ए इलेक्ट्रिशियंस जॉब अप्लाई करते हैं तो आपका एज कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 45 के बीच होना चाहिए। आपका जो सैलरी होने वाला है एज ए इलेक्ट्रिशियन वो है 1200 यूरो। आपको पता ही होगा यूरोप में मैक्सिमम कंट्री का जो सैलरी होता है दोस्तों वो लगभग 600 से 1000 यूरो के बीच होता है। लेकिन नीदरलैंड का ये जो ओपनिंग्स है इलेक्ट्रीशियंस का, इसमें आपको 1200 यूरो कंपनी मुहैया करा रही है, वो भी नेट सैलरी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा नेट सैलरी होता क्या है। तो देखिए, एक है ग्रॉस सैलरी और दूसरा है नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी आपका हो सकता है 1600-1700, लेकिन जब टैक्स कट होता है दोस्तों उसके बाद जो आपका इन हैंड आता है उसको नेट सैलरी कहा जाता है। और ये जो मैं 1200 बता रहा हूं आपको, ये आपका नेट सैलरी है। समझ गए। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप जाना चाहते हैं नीदरलैंड, तो इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं और आप 1200 से 1400 यूरो
कमा सकते हैं। मैं 12 से 1400 इसलिए बोला क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपका पास्ट एक्सपेंस के हिसाब से कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको कितना सैलरी ऑफर किया जाएगा। अगर आपके पास गल्फ कंट्रीज का एक्सपीरियंस है तो सोने पे सुहागा है। अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है ना तो इसमें क्या है ना, जल्द से जल्द आपका काम हो सकता है। जो दूसरा मैंने जॉब बताया उसमें HVAC का, अगर आप एसी टेक्नीशियन में काम किए हैं हेवी में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सिमिलर कंडीशंस हैं। आपका उम्र 21 साल से लेकर 45 साल के बीच होना चाहिए। सैलरी भी 1200 से 1400 यूरो होने वाला है। ड्यूटी आवर्स दोनों जॉब्स का दोस्तों 42 घंटा यानी 42 आवर्स पर वीक होने वाला है। अगर आपने ओवर टाइम किया तो उसका आपको अलग से इनकम होता है। बात करें सैलरी के अलावा और क्या फैसिलिटीज हैं तो आपका एकोमोडेशन, फूडिंग बाय कंपनी होने वाला है। इसके अलावा बोनस भी मिल सकता है अगर आपका परफॉर्मेंस सही रहा तो। जो वीजा शुरुआती तौर पे मिलता है दोस्तों वो 2 साल का होता है। और ये जो वीजा ये डी कैटेगरी वीजा नहीं है। डी कैटेगरी वीजा का मतलब होता है नेशनल वीजा, आप सिर्फ एक ही कंट्री में काम कर सकते हैं। और यहाँ का जो वीज़ा आपको मिलने वाला है ये A1 वीज़ा है दोस्तों, जिससे आप किसी भी कंट्री में काम कर सकते हैं। तो A1 वीज़ा क्या है, आपको रिसर्च करना चाहिए गूगल में। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए। मैं आने वाले दिनों में इसका भी वीडियो लेकर के आऊँगा ताकि आपको समझ में आएगा कि A1 वीज़ा क्या होता है। और इससे आज मुझे पता चल जाएगा कि कितना लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है, जिनका जहन में क्वेश्चन आया है कि A1 वीज़ा क्या होता है, राइट। अगर आपको पता नहीं है तो सोचिए मत, मैं कमिंग डेज में इसका भी वीडियो लेकर के आऊँगा जिससे आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। इस जॉब में अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो डॉक्यूमेंट, तो बता दूं आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट का जो वैलिडिटी है दोस्तों वो लगभग 2 साल बचे रहना चाहिए। ओके, आपका एज मैंने पहले बता दिया है, एजुकेशन ही बता दिया है। तो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक फुल साइज फोटोग्राफ, आप जो भी काम करते हैं उसका एक वीडियो, 1 या 2-3 वीडियोस बना कर रख लीजिए 15-20 सेकेंड का। इतना अगर आपके पास हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए आपको पीसीसी का भी जरूरत पड़ सकता है। तो क्या करें, शुरुआती दौर पर ही पीसीसी का अप्लाई कर लें, क्योंकि पीसीसी बनने में 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। अगर आप पहले ही पीसीसी बना के रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसान हो सकता है। ठीक, तो ये था दोस्तों डॉक्यूमेंट्स पार्ट। अब बता दें कितना दिन का प्रोसेस होता है। तो नीदरलैंड का जो फिलहाल का प्रोसेस है दोस्तों वो लगभग 3 से 4 महीने का समय लगने वाला है। इन टर्म्स ऑफ योर ऑफर लेटर, योर वर्क परमिट, योर VFA स्लॉट्स, योर इंटरव्यूज एंड योर वीजा स्टाम्पिंग, ये सब कुछ मिला करके लगभग 3 से 4 महीने का समय लग ही जाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या नीदरलैंड जाना चाहिए? क्या मैं जो जॉब बताया अगर इसमें आपका एक्सपीरियंस है तो आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा मैंने जितना सारा जॉब बताया, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे जनरल वर्कर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शंस हो, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं और आपको इसका इन्फॉर्मेशन जानना है, नीदरलैंड का क्या सैलरी मिलेगा और कैसे जो अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या वैकेंसीज है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा हर एक जॉब्स का अलग अलग वीडियो लेकर के आने का, ताकि अगर आप उस पर्टिकुलर जॉब्स के लिए सर्च कर रहे हैं तो आपको आसानी हो जाए नीदरलैंड में जॉब अप्लाई करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। जाने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप सोचते हैं कि आपको नीदरलैंड जाना ही है तो ये जो नंबर है इस नंबर पे कॉल करें और मेरे साथ 1-to-1 करियर काउंसलिंग बुक करें, जिससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ये कब पता चलेगा आपको, जब आपका काउंसलिंग होगा कि आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।